स्टोरी को सुनाता था। स्टैचू का मतलब मूर्ति, जियां असें घरे ठौकर नहीं होंदे रखे है ना, कुलदेवी होंदी रखी बाहर तुलसिया बक्खे छोटी दी ना सीमेंटे दे ऊपर थोड़ी कड्ढी के आकृति होंदी बनी हो, ऐसी चीज। आप इमेजिन करना इस बात को। एक किसान था, उसकी कहानी मैं मतलब वो तो शायद 2 मिनट में बता देना, पर हमारी इतनी काबिलियत नहीं है, इसलिए हो सकता है मेरे को 4 मिनट लगे बताने में। उसने तो आधे मिनट में पूरी बात बता दी। कहता है एक किसान था, किसान तो मतलब हमारे आप में से एक, आप ज्यादा हैं, मैं तो नकली किसान। वो किसान हल जोत रहा था, गर्मी का टाइम था, और हल जोतते जोतते उन्हें मंडासा चुके थकी गया, करे तो रोटी आनी थी आज तक। तब उन्हें क्या किया, मंडासा इं जो पग बनी थी इं करके उत्थे सही है बैलों का जो क्या होता है जुमला बोलते हैं उसको, हाँ उसको निकाला, बैल को कुछ घास डाल दिया, वो उधर बिजी हो गए, और इसने थोड़ा सवेरे का लगा, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, घर से खाना है वेट कर रहा था। इतनी देर में एक वहां से ना कोई अंग्रेज निकल रहा था, जैसे प्रागपुर जैसे काम में जब से हेरिटेज बन गया, फॉरनर आते रहते हैं होटल में, टुच फोटो खींचे के पता नहीं किन्नी तो हाँ बड़े क्वेश्चन थे साढ़े बिन्ने ना कने इन्हें पंदोटकों ने फोटो खींचा दे, उन्हें फिल्म बनाई के करोड़ रुपये कर लेना है ना। तो वो कहता है वो फोटो खींचने लगा, तो वो बड़ा खुश हुआ कि देखो अंग्रेज और मेरी फोटो खींच रहा। जैसे हमारे अंग्रेज मिलता वो ज़्यादा काबिलियत नहीं, मैं 5-6 साल उनके साथ रहा हूँ, नौकरी की हुई है, उनकी प्रैक्टिकल विजडम आपसे बहुत कम है, पर क्योंकि हमारे दिमाग में उन्होंने ये डाल दिया पढ़ाई के थ्रू कि अंग्रेज जो करते हैं ऐसा नहीं है। तो वो कहता है ऐसे सोने लगा, तो अंग्रेज फोटो खींच रहा है, अच्छा अंग्रेज मेरी फोटो खींच रहा है, तो उसने सोचा यार इसको क्या करूं। फिर उसने हाथ में बीड़ी थी, कहता कि लेगा, तो उसने तो नहीं दी ना। फिर कहता कि अच्छा बड़ा खुश हुआ अंग्रेज, अब ये तो लगते हैं हेलो गुड मॉर्निंग से हम लोग इंप्रेस हो जाते हैं, हम बोले। तो उसने देखा दुखा तो बैल थे, हल था, ये थी और खेत था। उसने देखा कि उधर घर के पास ना ये तो तुलसी रखी, उतने ठोकर होंगे रखे, मूर्ति रखी, तो उसका तरह देखा, फिर उसने हाथ लगाया। किसान बड़ा खुश है, दिखे ना एडा बड़ा अंग्रेज का नहीं मेरी मूर्ति की दिखा, बड़ा खुश, जैसे हमारे में होता है। ये परिकल्पना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इसके शिकार ना हो। सुनिए, कहते हैं वो फिर वो किसान ने सोचा इसको क्या दूं, है ना। नहीं, अंग्रेज ने उसको सिगरेट दी, उसने सिगरेट पी तो बड़ा खुश हो गया, ऑब्लाइज हो गया, 2 रुपए की सिगरेट पिला के। तो उसने सोचा, इसको कहा कि कहता है मैं देखे बड़े ध्यान ने दिखा था मूर्ति, उन्हें चुके की मूर्ति पढ़ाई हुई, समझ गए। अब मैं कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ 40 साल। किसान था, उसके बेटे बहुत पढ़े अच्छे इंटेलिजेंट मेहनती थे, मौका मिला, और किसान का बेटा बीटेक एमटेक जो भी किया होगा, उसके बाद वो यूएसए चला गया। और क्योंकि माता पिता का ध्यान रहता था, उसने माता पिता को बड़ी बार कहा कि आप मेरे पास आओ। वो कौन जाना चाहता है वहाँ पे, ना भाषा ना को कुछ, ना पड़ोसी, किसी के घर जाइए तो रिश्तेदार ने अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता। तो उन्हें बुलाया। और फिर जब उसने 2-3 साल कहता ही रहा कि मैं तो छुट्टी नहीं मिलती, पर आप आ जाओ, एक बार आ जाओ, तो टूरिस्ट वीज़ा लगाए कि उधर डैडी गया गया तो उन्हें प्यारा 7 बजे चल जाना, रात 9 बजे आना। सह बोर हो गया, पार्के बैठे, कोई किसी ने गल नहीं करता, हंसी भी कर देता है, नकली दी होंगी। वो किसान बड़ा बोर होया, क्योंकि साढ़े जो काम करने वाला ना सह बोर कल होंदा, जब वो काम ना मिले वेला हुआ बोर होता, उसने काम। अब स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ, इसमें थोड़ी मिर्ची लगा के, लेकिन भावार्थ इसका यही है। उसने सोचा, फिर वो सनीचर होए, उन्हें कोई वीकेंड आएगा, वीकेंड हो जाएगा, मतलब सनीचर तुम्हारी छुट्टी होंगी, वीकेंड आएगा तो मैं आपको ना ले जाऊंगा, कभी ता ले गया। किसान ना खुश हुआ, 12 हफ्ते वीज़ा लग गया, टिकट भी लग गया, तो उन्हें सोचा पास तो करना ही है, अगले हफ्ते कुछ ले जाता कुछ। किसान बेचारा बड़ा इं असहज दे महसूस कर रहा है, टाइम की कट है। ये एक दिन कहता है कि मैं आपको न्यूयॉर्क के सबसे बड़ी म्यूजियम में ले जाता हूँ, और ले गया। अब वहाँ भी म्यूज़ियम के टिकट, पहले वो ड्राइव किया 300-400 किलोमीटर, म्यूज़ियम में ले गया, है ना। म्यूज़ियम में ले गया तो पहले एंट्री पर टिकट, पहले पार्किंग का टिकट, उसके बाद एंट्री पे टिकट, एंट्री के बाद जहाँ उसने पॉपकॉर्न खाए उसके $1 पे किए, उसके बाद जहाँ कुछ और चीज़ उल्टी सीधी खाई, वो करते करते बहुत देर होगा। एल्ट में पूरा दिन घूमने के बाद, जैसे हमारे फन विलेजेस होते हैं ना, एंड में वो उस पे पहुँचा था। वो सबसे उस एरिया का सबसे बड़ा
फ्लैश पॉइंट था, मतलब सबसे बड़ा पॉइंट था जिसको लोगों की भीड़ लगी। ये तू कहती भीड़ लगी है, उन्होंने बोला ये बहुत बड़ी चीज़ है, तुम दिखा था सही। उन्हें भी बोला ये टिकट ले लै, 2 टिकट ले, उन्हें $20 दे चाहिए होंगे, वो टिकट ले, भीड़े ओढ़े ओढ़े अंदर जान, है ना, तो फोटो खींचे सारे, एक दूसरे को बड़ा टाइम लगा। उसके बाद एंड में क्या हुआ स्टोरी, अब मैं फिनिश की तरफ ले जाता हूँ, आप समझ भी रहे होंगे पर ये बताने बड़ी जरूरी है। जब उसने वहाँ पहुँचा, लाइटें मारी, हिंदी, अंग्रेजी, चाइनीज, जापानीज में क्या कुछ लिखा हुआ, बोर्ड लगाए हुए, ये इतने साल पुराने, ये वो किसान बेचारा, वो ऐसे लगे, वो कंफ्यूज हो गया। उसको याद भी आया, फिर उसे सोचा कि मिंजो को ऊपर ऐसा नहीं हुई, ऐसा सोचा कि रिकनेक्ट ना कर पाए। उन सोचा, फिर करते करते लाइटें दिखी, ये चीज करते उड़ तो नहीं सकता, क्या पता मेरा मन, मैं तू करे या ज्यादा, मैं थोड़ा हिली गया पहाड़िए बोल रहा, हिली गया सपने बारे सोचा। ठीक है, उन्हें लिखा, बाद में उसको ध्यान आया किसान को, और उसके बाद वो मूर्ति जिसको उसने मूल्यहीन समझ के फ्री में दे दिया था, उसको देखने के लिए 15,000 किलोमीटर की यात्रा प्लस बच्चा पढ़ाया, PhD तक था, नौकरी पुजाई, उसके बाद उतो रिया, उतो सब करने के बाद उसके बाद उसको देखने के लिए उसने $20 और खर्चे। हमारे यहाँ पे अभूतपूर्व चीजें हैं, बहुत सारी यूनिक चीजें हैं। आपकी तुलसी का जब ये मूल्यवर्धन करेंगे, उसके बाद ये तो अपने आप में, लेकिन जब बाहर मूल्यवर्धन करेंगे तो वही चीजें, कभी आपके बच्चे कहीं न्यूयॉर्क जाएंगे, वहां जाके आप अपने खरीदेंगे ना, और डॉलरों में, तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे, तब तो इसकी वैल्यू का पता लगेगा। इसलिए इसकी वैल्यू हम सब समझें, है ना। इतनी छोटी सी बात है, हंसाना और बताना आपको, क्योंकि बात करने से इंटरेक्टिव वे में ज्यादा हो जाते ही आपके इस संगठन का। मैं जो समझ जाऊँ, मैं इनके एफर्ट को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कई बार मेरे दिमाग में, मैं कहीं ये सिंपल से है डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इनको एक्सप्लॉइट ही करते रहे। मेरे मन में ये आता था कि मैंने किसी बात की ऐसे, मेरा मतलब है कि आपको जिस किस्म का यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चर होता है और इनका सहयोग रहेगा, बहुत अच्छी बात है। एक बिटिया काम करेगी इस पे, इसके बाद और करेंगे काम, चीज़ें ऐसे बढ़ती हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ा होता है पहला स्टेप। अब आपके और उनके बीच का बैरियर खत्म हो गया। मैम खुद आए हैं, हेड है ना, और टीचर आप अरुणा राणा जी, ये यार असिस्टेंट प्रोफेसर, अच्छा इसमें है। और ये आपके MSc कर रहे हो बेटा? नहीं, अभी तो वो तो ग्रेजुएशन अच्छा, ठीक है। तो ये लोगों का आना, इन्होंने देखो बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि अलग तीनों लेवल पे आपसे कनेक्ट हो गए एक ही दिन में। नहीं तो पहले इन्होंने मिलते, फिर उधर नहीं मिलते, साल तक ही जाना इकट्ठा, है ना। तो अब आप इनका भरपूर फायदा उठाएं, और ईश्वर करे ये, मतलब मेरे मन से जब इस संस्था के बारे में सोचता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ बीच बीच में ना, तो मेरा मन करता है कि देखो ऐसी संस्था उठनी चाहिए। अमूल नाम की संस्था, अमूल सुनते हैं आप? अमूल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हिंदुस्तान में सर्वे होता है, 99% लोगों ने किसी रूप में अमूल को टेस्ट किया हुआ। उस संस्था जब उठी थी सन 46 में, 4 आदमी थे, उनका दूध नहीं ले रहा था, ये जो बिचौलिया होता है, उन्होंने अपना दूध नालिया सटना शुरू करता। 4 आदमी थे, 46 लीटर दूध से शुरू हुआ था। आज दुनिया भर में न्यूजीलैंड दूध, इनका दूध है, सींग से पकड़ के उनको टक्कर दे रहे हैं वहां जाके। ऐसी संस्था ऐसे बने, हमारे मन में ऐसा आता है कि ये संस्था देखो भाई ऐसी ऊपर आप लगे रहना। बाकी ईश्वर आपको बहुत मार्गदर्शन मिला हुआ है, और आप बहुत आगे बढ़ें। हमारे लायक कोई होगा तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे को दिल से बहुत अप्रिशिएशन है कि आप लोग जुड़े हैं। आप हमारा आते रहूँगा। ये बात कहनी थी, टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन पहला दिन था इसलिए वैसे शॉर्ट ही बात करता हूँ मैं, पर बात करनी बहुत ज़रूरी थी।